कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज है कजरी तीज, वेनसडे है आज। और आज मेरा सुबह से फास्ट है और मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। अभी दोपहर का बज रहा होगा, 3 के करीब हो रहा होगा। पर मैंने कोई ब्लॉग वगैरह बनाया नहीं क्योंकि ये महाशय मुझे बहुत परेशान कर लेते। और ये सो गया था, इसके साथ मैं भी सो गई थी। तो वही है, रात को इसने बहुत परेशान किया। मतलब रात को 12:30 बजे एक बार उठ गया था। मतलब मैं मेहंदी लगाकर सोई थी और इतनी देर में ये महाशय उठ गए 12:30 बजे। और मेहंदी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और फिर क्या कहते हैं, 12:30 बजे उठा, फिर 1 बजे करीब सो गया, फिर 1:45 बजे फिर से उठ गया। पता नहीं क्या हो रहा था। कल बहुत ज़्यादा उठा है, बहुत परेशान कर रहा था। जिसकी वजह से जो हमको 3 साढ़े 3 बजे उठकर कुछ खाना पीना रहता है वो भी हम नहीं कर पाए। मैं उठी तो थी लेकिन मैं 4 बजे उठी थी, लेकिन 4 बजे तो दूसरा दिन लग जाता है ऐसा माना जाता है, तो कुछ नहीं खा सकते। तो फिर मैंने कुछ खाया नहीं था, 1 गिलास जस्ट पानी पीकर मैं सो गई थी। उस टाइम में मतलब 2 मिनट बाकी थे, तो 2 मिनट में कुछ बन नहीं सकता था ना। तो मतलब मैंने ऐसे ही करके पानी पिया 1 गिलास बस, और मैं सो गई थी। भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ मुझे ना सर में दर्द होने लगता है। तो मैं क्या कहते हैं वो ले लेती हूँ चाय 1 कप, उसके साथ 2 बिस्किट या थोड़ी सी नमकीन, इस टाइप से। हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ। पर चाय बनाने का टाइम ही नहीं था, 2 मिनट में तो बन ही नहीं सकती थी चाय। तो वही था, फिर मैंने नहीं बनाई। और इसीलिए मेरा थोड़ा गला भी, एक तो सर्दी बुखार ये सब होके चुका है, तो गला बड़ा चोक चोक सा है। और अभी सुबह से पानी वगैरह कुछ नहीं पिया है, तो वो भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम कर रहा है। क्या बात है छोटे, लो ना, ये लो। तो वही सब था, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। अगर आप बात करोगे तो आपको प्यास लगेगी, मन करेगा पानी पीने का। अभी मैं एक बार पानी पीऊँगी, बस एक बार सूर्य ढलने से पहले एक बार पी लूँगी पानी। वही। और पूजा के लिए जो हमको नीमड़ी चाहिए होती है, नीम की डाली, वो मैंने मंगा ली है। और अभी मैं जा रही थी अपने पायल बिछिया चेंज करने, पीछे भी हाल है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या बात है, देख लो इसकी बदमाशी ऐसे ही चल रही है। तो मैं आप सभी को मैं पायल बिछिया वगैरह चेंज करने जा रही थी। तो वही मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट तो हम लेकर आए हैं ये छोटे का ब्रेसलेट, कुछ इस तरीके का है। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। ये पहन लो, समझे। अब बार बार खोलना नहीं। ये देखो, ये देखो, मेरे बाबू ने पहन लिया। इसको सुबह से मैंने भगवान के आगे रख रखा था। तो दिखा दो छोटे, छोटे, अभी इसको ट्राइपॉड चाहिए, दिखा दो सबको, दिखा दो। अरे, और मैं अपने लिए पायल लेकर आई थी, वो बिल्कुल प्लेन पायल लेकर आई थी, तो कुछ इस तरीके से है। तो पायल जैसे कि मैंने आपको दिखाई, इसने ट्राइपॉड नीचे गिरा दिया था। तो पायल कुछ इस तरीके की है, ये मोती वगैरह कुछ लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी हैवी है, बट मुझे इस टाइप की ही ज़्यादा पसंद आती है। छोटे दो, दो मम्मा का है ना। बिछिए लेके भाग रहा था। और बिछिए मैंने कुछ इस तरह के लिए हैं। मैंने ज़्यादा नहीं लिए, 2 ही लिए थे। तो ये देखो, वैसे तो कहते हैं पहनने तो 4 4 या 6 चाहिए, मतलब 2 2 पहनने चाहिए या 3 3 पहनने चाहिए। लेकिन मेरी जो पैर की उंगली है, तो मेरी जो पैर की उंगलियां हैं ना, उसमें मेरे को फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, तो मैं एक ही उंगली में पहन सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं उसी हिसाब से फिर लेकर आई हूँ। और फिर आप ज़्यादा ले लो, फिर वो पहनने में आते नहीं है, फ़ायदा कुछ नहीं है।
सो वही है, मैं अभी ये पहनने वाली हूँ, चेंज कर लूँगी। वैसे मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, लेकिन आज ना थोड़ा सर थोड़ा हेडेक हो रहा था मेरे को, तो इस वजह से डिले हो गया। और मैंने कहा अब तो ब्लॉग शुरू करना ही चाहिए क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई काम करने की मन नहीं है। और ये कुर्ती मैंने नई पहनी है। इसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा, मैं बहुत जल्दी मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस टाइप से आएंगे, क्योंकि संडे को मैं शूट करूँगी, तो मंडे ट्यूसडे में आएगा। तो चलिए मैं इनको पहन लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ। मेरे पैरों की हालत देखने वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसकी मैं मेडिसिन लेने जाऊँगी। और मेरी जो रिपोर्ट है वो भी आ गई है। थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी ये चीज़ भी बहुत बढ़ गई है और मेरा वेट भी बढ़ रहा है। क्योंकि अभी इधर में थोड़ा मेरा मेडिसिन्स का भी गैप हो गया, क्योंकि जब मेरे को दर्द हो रहा होता था या जी घबरा रहा हो, वॉमिट वगैरह हो जाए उठते से ही, तो मैं मेडिसिन नहीं खा सकती, वो वाली चीज़ रहती है थोड़ा। तो वही है, मैं क्या कहते हैं दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं है, जो भी रहेगा मैं बताऊंगी। और तक्ष के टाइम पर टचवुड मेरा मतलब एक मतलब TSH वगैरह थायराइड पूरा नॉर्मल था। ऐसा मेरा कभी नहीं हुआ है, और इस बार फिर से मेरा TSH बढ़ा हुआ है। तो चलिए मैं पहन लेती हूँ ये, फिर मैं आप सभी से बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी पायल बिछिया बदलने लग गई हूँ, और ये लड़का बहुत शैतानी करता है, बहुत शैतानी करता है। आप देख रहे हो, 2 से 3 बार तो इसने मेरा ट्राइपॉड ही गिरा दिया था। और ये सब ना तीज त्योहार का मज़ा जो होता है वो सबके साथ आता है। अकेले अकेले कोई भी काम करने में उतना मज़ा नहीं आता है। और जबकि आप अलग कल्चर में और अलग उसमें रह रहे हो, मतलब यहाँ पर तीज त्योहारों का कुछ पता ही नहीं चलता है। जो हमारे त्योहार हैं उन सब का कोई मज़ा नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ा मेरे को यहाँ पे खलती है तीज त्योहार पे। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में काम करने, क्योंकि अभी खाना बना के रख दोगे ना तो ठीक है। शाम का समय हो रहा होगा, ये 4 साढ़े 4 बजे का, उस टाइम मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने। और इतनी देर में मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी, आप सभी को बताऊँगी क्या क्या हुआ। तो मैंने कहा चलो मैं खाना बना देती हूँ इस टाइम में। तक्ष को सुला कर आई हूँ, तो तक्ष सो रहा है, तो मैंने कहा फटाफट से खाना बना देती हूँ। और मैंने इनसे पूछा था किस टाइम आओगे, तो कुछ भी मतलब टाइमिंग नहीं बताया इन्होंने, कितनी देर में आएंगे क्या करेंगे। क्योंकि रहता है ना, एक फेस्टिवल का दिन हो या फास्ट वगैरह हो तो लगता है कि हाँ मतलब साथ में हो तो अच्छा होगा, काम वगैरह अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अभी तक छूट जाएगा, उसके बाद मुझे कोई काम नहीं करने देगा, तो वही सब है। तो मैंने कहा चलो मैं जितना काम निपटा सकती हूँ उतना कर लेती हूँ। और पूड़ियाँ निकालने लगी हूँ, तो मेरा खाना बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी। और मैंने वैसे मुझे पहननी थी साड़ी, बट मैं साड़ी नहीं पहन पाई। और देखो यहाँ पे मैंने भी चूड़ा पहन लिया है, क्योंकि ये दोनों ने इतना परेशान करके रखा हुआ है। मैं ना तो कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर पा रही, ना कुछ कर पा रही, परेशान करके रख दिया है दोनों बच्चों ने। तो और इसकी वजह से इनसे मेरी लड़ाई हो गई। ये लेट आए ऑफिस से, इस चक्कर में तो बहुत मूड ख़राब हो गया था। लेकिन अब पूजा करना है तो रेडी, मतलब मैंने कहा चलो सूट ही पहन लेती हूँ। ये कुर्ती मेरे को अभी रिसीव हुई थी शाम के समय, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ। वैसे मेरा साड़ी पहनने का प्लान था, बट नहीं पहन पाई। सोच रही हूँ आगे कभी पहन लूँगी। सो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं किया है, बस जस्ट मैंने लिपस्टिक लगा ली है डार्क कलर की, और सिंदूर लगा लिया है, और ये चूड़ा पहन लिया है। और मैंने आपको मेहंदी नहीं दिखाई ना, ये देखो
पीछे इस तरीके से। बस एक ही हाथ पे मेहंदी लगा पाई थी मैं, दोनों हाथों पे मेहंदी भी नहीं लगा पाई मैं। मतलब परेशान हो गई हूँ मैं लिटरली। मुझे रोना आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या। तो क्या कहते हैं, ये आए तो उन्होंने काम डाउन किया। अकेले ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और अगर आपको, आप सभी को पता ही है, अगर एक दो दिन पहले बुखार आके गया हो, उसके बाद फास्ट करना हो, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही सब मेरे साथ हो रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब खाना पीना तो मेरा बन चुका है। मैंने आप सभी से शेयर किया था, उसी टाइम मैंने बना दिया था, और उसके बाद मैंने आप सभी से कोई बात नहीं कर पाई। एक्चुअल में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो जाता है अगर क्या कहते हैं थोड़ा मैं ध्यान ना देती या कुछ भी होता। तो क्या हुआ था, विहान ने गैस जला ली थी, और गैस जला के कागज़ जला रहा था। कागज़ जलाकर मतलब उसने गैस का स्विच ऑफ नहीं किया, और मतलब उसने स्विच ऑफ ही नहीं किया, और गैस बुझ गई थी। हवा से बुझी क्या बुझा मुझे कुछ आइडिया नहीं, और गैस की पूरी बदबू हो रही थी, और रूम को मतलब किचन को हम बंद कर देते हैं, और मैं थोड़ा सा ध्यान ना देती और गैस जला वला लेती या कुछ भी होता, कुछ भी कर अंट शंट हो सकता था। तो बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। तो इस वजह से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। और क्या करूँ मैं, मतलब बच्चों का बहुत लिटरली परेशान हो गई थी। सो मैं बोल रही थी कि मतलब ये भी लेट आए, तो मैंने कहा एक दिन तो जल्दी आ सकते थे ना, व्रत है तो मालूम है पूजा पाठ करना है। अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। अब ये तक्ष है, तक्ष को अब मैं किचन खोल के जाती हूँ, किचन में क्या कहते हैं, तो वो डब्बे वगैरह लेकर अलग से बैठ जाता है। और तक्ष है मतलब पता नहीं क्या, वो उछल के कूदने वाला नया गेम सीख गया है। तो यहाँ पे अभी खेल रहा था, तो बेड से नीचे गिर पड़ा। तो बहुत कुछ हो गया यार, मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी। मतलब मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, मेरे को दिन ढलने से पहले एक गिलास पानी पीना था, वो पानी भी मैंने नहीं पिया। मुझे बहुत ज़ोर गुस्सा आ रही थी उस टाइम। तो चलिए अभी मैं पूजा की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि ये ब्लॉग मैं बहुत अच्छा बनाऊँगी, तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी यही फेस्टिवल ना होता तो क्या कहते हैं, मैं जो ब्लॉग बना था थोड़ा बहुत वो डिलीट कर देती, आगे कोई ब्लॉगिंग ही नहीं होती। लेकिन आज व्रत है तो मतलब ब्लॉगिंग तो करना ही है, और पूजा है तो आप सबके साथ शेयर करना है। और मैं आप सभी को दिखा रही हूँ मेरी मेहंदी। और ये देखो नेल पेंट भी मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि वो कलर बहुत ख़राब लग रहा था इस पर। तो मेरी आवाज़ भी आपको चेंज लग रही होगी, क्योंकि गला ठीक नहीं है और चिल्लाना बहुत होता है। आंखें भी ऐसी चढ़ी चढ़ी हो रही हैं मेरी भी। सो चलिए मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में, पूजा की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी पूजा की थाली लगाने लगी हूँ, और जो बायना मिल सजाएगा उसके लिए भी एक लाडू निकालना रहता है, वो मैंने निकाला है। और मेरी ना सीख बहुत ज़्यादा, मेरे को सजाना धजाना नहीं आता, क्योंकि मेरे मतलब कभी ये सब देखा नहीं है। पर यही है बस, जस्ट सिंपल सी मैं बना लेती हूँ। जैसी मेरी मामी सास ने मुझे पहली बार बनाना सिखाई थी, उस हिसाब से मैंने बनाना सीख लिया, और वही मैं बनाने लग गई हूँ। और क्या कहते हैं, मुझे मतलब मैं और लोगों की देखती हूँ ना सीख, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग बहुत सजाते धजाते हैं। लेकिन आप जो चीज़ जैसे देखते हो ना वैसे ही आप करने लग जाते हो, तो वही चीज़ मेरा साथ है। तो जैसा मैंने देखा वैसा मैं करने लग गई हूँ। तो ये मैं भोग के लिए लड्डू निकाल रही हूँ। मैंने कहा भोग लगा देंगे अभी भगवान जी का भी, क्योंकि आज तक अभी तक किसी ने लड्डू चखा नहीं है। तो मैं पूजा के लिए रेडी, मतलब पूजा की तैयारियां कर ही रही थी, इतने में तक्ष बाबू हमारे इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए थे। फिर मैं इसको दूध बना के लाई, और इतना बदमाश है, देखो दूध पी नहीं रहा है, मतलब ज़रा सा दूध पिएगा और पूरा मतलब छोड़ देगा। तो यही सब बदमाशियाँ इसकी चलती रहती हैं। और देखो आज मुझे इतना परेशान कर लेना, दोनों बच्चों का लिटरली मन कर रहा था कि कहीं भाग जाओ। इतना इरिटेट हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। और मतलब तीज त्यौहार होते हैं ना, तो दोनों बच्चे इतना परेशान कर लेते हैं। अभी आप किसी के साथ में रहते होते हो ना, तो फिर लगता है कि अच्छा ठीक है मैं कर ले रही हूँ, तू देख ले, तू कर रही है तो मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पूजा दिखा रही थी, मैंने मंदिर मतलब जैसे सिंपल सी पूजा की थी, वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही थी। सो फ्रेंड्स, पूजा करनी मेरी हो गई है, और मतलब मैंने ऊपर टेबल पर ही क्या कहते हैं बैठाया है, नहीं तो तक सब कुछ ले लेके भागता।
तो वही है, बच्चों के हिसाब से करना पड़ता है। सो पूजा मेरी हो चुकी है। मैंने नथ डाल ली थी, मांग टीका मिल नहीं रहा था तो मैंने वो नहीं डाला। हमारे यहाँ नथ बहुत ज़रूरी होती है। सो ये नेल पेंट ना मेहंदी के ऊपर कितना सूट करता है ना, और ये सूट कैसा लग रहा है मेरे को ज़रूर बताना। ये सूट का वीडियो बहुत जल्दी आएगा। सो चलिए थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। अब हो गया था टाइम हमारा चाँद देखने का। चाँद निकल के आया था, तो चाँद को ना हमारे मतलब पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था। तो ये बोले कि चलो छत पे चल लो, नहीं तो बादल बादल हो गए तो बारिश हो जाएगी तो फिर देख नहीं पाओगी। और तो मैं अर्घ देने पहली बार 3 सालों में पहली बार मैं छत पे आई हूँ और अर्घ देने के लिए चंद्रदेव को। और देखिए चाँद कितना सुंदर लग रहा है ना। तो आप लोग भी दर्शन कर लो। आप लोगों की तीज होती है ये वाली या नहीं होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो ना वो एक कहते हैं ना कि परिक्रमा करते हैं या मतलब फेरे डालते हैं, तो वो चीज़ मैं कर रही थी। 5 फेरे डाले मैंने। फिर क्या कहते हैं, चाँद देखो आप कितना सुंदर लग रहा है और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो मैं जब वो घूम रही थी ना तो मुझे डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ करके। तो यहाँ पे देखो कितना जल्दी सुनसान हो जाता है। ये 9 बजे का टाइम है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। तो देखो पूरा सन्नाटा हो रखा है, एक बंदा नहीं दिख रहा है। मतलब 9:30 बजे से सब अपने घरों में घुस जाते हैं। और हमारे उधर देखो तो कितना मतलब चहल पहल लगी रहती है 12 बजे तक। तो वही चीज़ें मुझे थोड़ा ये चीज़ें ना खलती हैं यहाँ पर। सो खैर कोई बात नहीं, कभी तो हम भी अपने शहर जाकर रहेंगे, कभी तो हम भी फिर से वही सब एंजॉय करेंगे कि मतलब वही क्या कहते हैं तीज त्योहार पर रौनक लगेगी और वही सब। तो यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे दिख रहा नहीं दिख रहा, देखो ये चाँद दिख तो रहा है लेकिन वो पेड़ों के पीछे है। तो वही है, अब यहाँ पर ना सिग बधारना होता है। मतलब सिग के टुकड़े का मतलब सिग को तोड़ना बोलते हैं या बधारना बोलते हैं। तो सिग बधार रहे हैं। तो बिहान की इनकी मतलब बिहान और बच्चे ये सब मिलकर ही बधार रहे हैं। तो ये मैंने स्वस्तिक बनाया था सिग के ऊपर। तो कई लोग कई तरीके से सजाते हैं, बट मुझे जितना आता है मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जितनी मतलब और मैं भूल चूक की सबसे अच्छा होता है भूल चूक की माफ़ी मांग लेती हूँ। और मैं यहाँ पर इनके पैर छू रही थी तो विहान को ना वीडियो बनाने का शौक़ चढ़ा था, तो वीडियो निकालने लग गया था। तो मैं हमेशा हर पूजा पाठ में हर उसमें यही करती हूँ कि मतलब जो भी पूजा आपको पता है जितनी पता है उतनी कर लो, उसके बाद भगवान से क्षमा ज़रूर मांग लो, भूल चूक की माफ़ी दे दो। भगवान जो भी गलती हुई हो उसको छोड़कर आप मेरी पूजा को स्वीकार करो। सो फ्रेंड्स चाँद वगैरह सब देखना हो गया है और जो सिक को बधारना होता है वो भी हम लोगों ने बधार लिया है। और बिहान वगैरह को खाना खिला के उस और तक्कू को भी मैंने सुला दिया है, उसको भी ज़रा सा लड्डू चखाया था। तो वो दोनों सो गए हैं। बिहान बाहर बैठा है क्योंकि अभी खाना खाया उसने, थोड़ी देर बैठेगा उसके बाद सोएगा। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने में मैं तो वही सत्तू और मैंने पंचामृत बना के रखा है वो मैं खाऊंगी। और कल मैं व्रत खोलूँगी खाने से, मतलब अन्न वगैरह रोटी पराठा जो भी खाना रहेगा वो कल खाया जाएगा। तो वही है, अब मतलब हिम्मत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है। और तक्कू ने तो आज जो परेशान किया है, मतलब दोनों भाइयों ने मिलकर जो परेशान किया ना आज, लिटरली मतलब आंसू रुला दिए, खून के आंसू रुलाना लिटरली जो बोलते हैं। आज 3 साल हो जाएंगे सितंबर में हमको। 3 साल में पहली बार मैं छत पे गई हूँ चाँद देखने के लिए, और थोड़ी देर बाद यहाँ नीचे से भी दिखने लग गया था। तो हमको डर लग रहा था कहीं बादल मतलब बारिश ना हो जाए,
तो जैसे ही हम पूजा करके नीचे आए और देखा, नीचे से भी दिखने लगा था बाद में, नीचे आके देखा तो, और थोड़ी देर बाद ही बादल आए इतनी ज़ोर और बारिश हो गई। तो दर्शन अच्छे से हो गए, मेरा व्रत सफल हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। और अब मैं जा रही हूँ इनका खाना लगाने, और खाना खाने के बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। अभी मैं खाने बैठी हूँ, जो ये लाडू है वो लेकर। तो मैंने ना ये 7 बाइट बनाए हैं, इनको हम पहले खाते हैं नीम का पत्ता रख के, वही मैं खा रही हूँ। और मैंने जो इसके साथ वो बनाया था, क्या नाम है, पंचामृत, वो लिया है। और ये वही है, पहले सबसे पहले ये 7 बाइट खाने होते हैं। अब इसका लॉजिक तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मुझे बड़ों ने बताया है उसी हिसाब से मैं करती आ रही हूँ। मुझे मतलब इसके पीछे कुछ स्टोरी है, बट मुझे पता नहीं है क्या है क्या नहीं। वही है, चलिए आप लोग भी खा लीजिए, कैसा बना मेरा लाडू बताइएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, मैंने खाना पीना भी हो चुका है और मैंने अभी चेंज नहीं किया है। मैं अब जाऊंगी चेंज करने। और लाडू को मैंने खाया था, इतना यम बना हुआ था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इस बार के लड्डू में कुछ भी ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है। आपने लास्ट ब्लॉग में रेसिपी देखी होगी, थोड़ा थोड़ा मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोग ट्राई करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको देखकर कैसा लगा मेरा जो लाडू। अभी एक होता है ना कि बनकर दिख रहा है कैसा, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा था। अब मैं जाती हूँ, चेंज करती हूँ, मैं ये लिपस्टिक हटाती हूँ। मेकअप तो मैंने कुछ नहीं कर रखा, पसीना पसीना हो रहा है। चूड़ा निकालती हूँ, भाई अपनी पुरानी चूड़ियाँ पहन लूँगी, क्योंकि चूड़ा फिर चुभता है तक्कू को, तो इस वजह से मैं निकाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी मेहंदी कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। यही सब, ये इतना ही लगा पाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो लगा पाती हूँ मेहंदी। अब जितनी देर में मैं लगा कर चुकूँगी उतनी देर में तो वो महाराज उठ जाएंगे, तो इसलिए लग नहीं पाती है। बाय।